सो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया और आप लोगों को मेरा चैनल माई लाइफ माई हॉबी में स्वागत है। तो आज मैं जिस फिल्म के बारे में आप लोगों से बात करूँगी वो फिल्म में हॉरर, थ्रिलर, लव, क्राइम सब चुन चुन के भरा हुआ है। वीडियो को देखने के टाइम बहुत कंफ्यूजन आएगा, लेकिन एंड तक सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पूरा मूवी देखने के बाद आप आराम से सो नहीं सकते। मूवी का नाम है भागमती, जो कि एक साउथ की मूवी है, लेकिन ये हिंदी में भी यूट्यूब पे उपलब्ध है। मूवी के लीड कैरेक्टर अनुष्का शेट्टी ने बहुत जोरदार किरदार निभाए हैं। मुझे ये वीडियो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो शुरू होता है गांव से, जहाँ पे सब लोगों को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था। ये सब कौन और क्यों कर रहा था ये हमको आगे वीडियो में जाके पता चलेगा, इसीलिए ध्यान से देखते रहिए। सीन शिफ्ट होके आते हैं न्यू दिल्ली में, जहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स एक दूसरे मिनिस्टर पे दाग लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो मिनिस्टर के ऊपर वो लोग दाग लगाने वाले थे वो मिनिस्टर एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान था, और इसका नाम है शिव प्रसाद, जिसको हम लोग एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में देख पा रहे हो। और ये कॉन्फ्रेंस से हम लोग जान पा रहे हैं कि कुछ स्टेट के बड़े बड़े मंदिरों से भगवान के पुराने मूर्तियाँ चोरी हो रहा है, और कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे लोग मंत्री जी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी कारण मंत्री जी ने अपना कुर्सी उसके पास ही काम करता हुआ एक लड़का अजय को सौंप देते हैं, और कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि 15 दिनों के अंदर वो मूर्ति चोरों को पकड़ लेगा। शिव प्रसाद का ये अच्छाई कुछ मिनिस्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शिव प्रसाद के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए मिस वैष्णवी राजन, जो कि एक सीबीआई है, उसको यहाँ पे बुला लिया। सीबीआई वैष्णवी आके ही पहले एसीपी संपत से मिला, क्योंकि मूर्ति चोरी के केस वही हैंडल कर रहा था। फिर वैष्णवी ने कुछ मैप्स दिखाया, जिसके दौरान हम लोगों को ये पता चलता है कि शिव प्रसाद जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्रेंस में गया था उसके आसपास के मंदिर से ही मूर्ति चोरी हुआ है। और वो लोग डिसीजन लेते हैं कि सबसे ज्यादा शिव प्रसाद को एक ही जन जानते हैं, वो है चंचला, क्योंकि चंचला शिव प्रसाद का पुराना पीए रह चुकी है। शिव प्रसाद एक मिनिस्टर था और उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो लोग शिव प्रसाद को कुछ नहीं कर पाए, और चंचला को जेल में इंटरोगेट करना उन लोगों के लिए नामुमकिन था, क्योंकि चंचला शिव प्रसाद के 2 बार पीएस रह चुका था। फिर सबने मिलकर डिसीजन लिया कि चंचला को कोई दूसरी जगह पे लेके जाके इंटरोगेट करना पड़ेगा। फिर चंचला को लेने के लिए वो लोग जेल में पहुंचे, और एक लड़की को चंचला के जगह पे रिप्लेसमेंट कर दिया। ये है चंचला। इसको पता नहीं था कि वो लोग इसको लेके कहाँ जा रहे हैं। वो लोग आके पहुंचे भागमती बंगलो में, जहाँ पे हॉन्टेड होने के कारण कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं रहता है। ये बंगलो इतना ही भयानक है कि सब लोग इसके नाम सुन के भी डर जाते हैं। चंचला ने बंगलो के अंदर एंट्री की और सब कुछ वो घूर घूर के देखती रही। उसको एक बुक्स भी दिखाई दिया, और उसके साथ साथ एक बंद दरवाजा भी। उसने उसका शादी का अंगूठी देख रही थी और उसकी पुरानी बातें याद कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाते हैं पास्ट में, जहाँ पे उसके ऑफिस के सामने बहुत लोग हंगामा कर रहा था, और उसी टाइम उसने शक्ति को भी फर्स्ट देखा, जो गरीब लोगों के लिए लड़ाई कर रहा था। इसी बीच पुलिस और वो लोगों के बीच में फाइटिंग शुरू हो गया। सब लोगों ने मिलके चंचला के कार को जला दिया, लेकिन तभी शक्ति ने उसको बचा लिया। पुलिस ने शक्ति को लेके गया, लेकिन चंचला ने उसको जामीन देके छुड़ा लिया। शक्ति चंचला को अपने साथ अपने घर पे लेके गए, और यहाँ से हम लोगों को पता चला कि एसीपी संपत शक्ति का बड़े भैया है। फिर बाद में चंचला ने शक्ति को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताए, और उसने बोला कि गांव वाले तुम्हारे बातें सुनते हैं, तुम अगर ये प्रोजेक्ट साइन करोगे तो गांव वाले का भला होगा। शक्ति सब गांव वाले के पास गए और ये प्रोजेक्ट के बारे में बताए, और सबका भलाई के लिए उसने गांव वाले के पास से उनका डॉक्यूमेंट्स ले लिया। फिर ये प्रोजेक्ट के लिए दोनों करीब आए, दोनों में प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करता था, इसीलिए दोनों शादी भी कर लिए। सीन शिफ्ट होके आ जाता है पेजेंट में। चंचला के हाथों के अंगूठी गिर के दरवाजे के अंदर से घुस जाते हैं। उसने बहुत कोशिश करता है उसको लाने का, लेकिन नहीं ला पाते। उसी दिन सीबीआई वैष्णवी आते हैं चंचला को इंटरोगेट करने के लिए। उन लोगों ने बाहर एक कैंप बिठाया था, और वो कैंप में सिर्फ चंचला का बेडरूम और बाथरूम छोड़ के हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा अटैच था। वैष्णवी चंचला को इंटरोगेट करना शुरू कर देता है। वो बोलते हैं कि शिव प्रसाद के बारे में जो जो चीज़ चंचला जानते हैं वो उसको बताए, लेकिन चंचला एक ही जगह पे स्टील था। वो बार बार बोल रहे थे कि शिव प्रसाद एक नेक इंसान है और वो बहुत महान है, और वो सारे गरीब लोगों के हक के लिए लड़ता है। वैष्णवी को चंचला के इंटरोगेट से बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसको इधर पे लाया गया है शिव प्रसाद के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, जो वो अभी तक नहीं कर पाए।
उस दिन रात को ललित और सुभाष को चंचला का देखभाल करने के लिए रखा गया था। तभी उन लोगों का घर पे लाइन चला गया। चंचला टॉर्च लेके अकेले बंगलों में घूम रही थी। तभी उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं हुआ। उसके बाद एक चीज देख के वो बहुत चौंक गया। उसने एक बड़ा वाला दुर्गा देवी का मूर्ति दिखा। मतलब बुक्स पढ़ रहा था, जो बुक्स उसे फर्स्ट में मिला था। बुक्स पढ़ते पढ़ते उसको एक आवाज़ सुनाई दिया और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते हवेली के पीछे के दरवाजे तक जा पहुंचा। चंचला फिर से अपने रूम पे आके बुक पढ़ने लगी। फिर अचानक से उसका मोमबत्ती बुझ गया। फिर उसने जब मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा था तभी एक अजीब सी परछाई आके उसको डरा रहा। वो डर गई। वो भागती रही। भागते भागते सीढ़ी से गिर भी गई और गिरने के बाद आखिरकार वो गेट तक आ पहुंची। उसका आवाज़ सुन के ललित और सुभाष गेट के पास आया। चंचला बार बार करके बोल रहा था गेट खोलने के लिए, क्योंकि उसको कुछ परछाई दिखाई दिया है, लेकिन वो लोग गेट नहीं खोल पा रहे थे। फिर ललित ने एसीपी को फोन लगाया और एसीपी ने सख्त मना कर दिया उसका गेट खोलने के लिए। एसीपी समंत को बहुत पहले से ही गुस्सा था चंचला के ऊपर, क्योंकि एसीपी का भाई शक्ति का खून चंचला ने किया है। फिर सुभाष और ललित निराश होकर उधर से चले जाता है। शक्ति का खून कैसे हुआ ये हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। और चंचला गेट के पीछे ही पड़े रहते हैं। दूसरे दिन सुबह वॉचमैन की बीवी कांचना आके उसको जगाती है। दूसरे दिन वैष्णवी फिर से आता है चंचला को इंटरोगेट करने के लिए, लेकिन चंचला का जवाब एक ही रहता है कि शिव प्रसाद एक नेक और अच्छे इंसान है। उसका बार बार ये जवाब सुन के वैष्णवी को बहुत गुस्सा आता है। उसको समझ में नहीं आता है वो क्या करे। उसी दिन शिव प्रसाद एक प्रोग्राम के लिए मंदिर में जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि वो मंदिर के बाजू की एक मंदिर से मूर्ति चुराया जा रहा है। उसी दिन रात पे चंचला फिर से हवेली पे घूमते घूमते भागवती के सिंहासन तक आ गया था। उसको पता नहीं था वहाँ पे क्या है। उसने जब भी पर्दा हटाया तो भागवती को गले पे रस्सी लगा के लटकते हुए पोस्टर देखा। वो बहुत डर गई और डर के चिल्लाने लगी और भागने लगी। उसका चिल्लाने का आवाज़ सुन के ललित और सुभाष भी उसके पास दौड़ के आया। ललित ने फिर से एसीपी को फ़ोन किया। एसीपी ने बोला उसका कैंप में जाके सीसीटीवी कैमरा में देखने के लिए कि वो कहाँ पे है, लेकिन उसने कैंप पे जाके सीसीटीवी कैमरा पे उसको दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो लोग हवेली के अंदर एंट्री किए। जैसे वो लोग हवेली के अंदर आए तो अपने आप ही प्रोजेक्टर चालू हो गया और प्रोजेक्टर में रानी भागवती के अमल का जो वीडियो था वो दिखाई दे रहा था। तभी उसके सामने अचानक से चंचला आ जाता है, बहुत ही भयंकर रूप में, मानो जैसे कोई बुरी शक्ति उसको पोजेस्ट कर लिया हो। उसके हाथ पैर अपने आप ही टूटने लगते हैं। ये देख के ललित और सुभाष बहुत डर जाते हैं। तभी उन लोगों के सामने से फिर से चंचला गायब हो जाती है। वो लोग जब चंचला को ढूंढते ढूंढते एक घर के सामने आया तो वहाँ पे चेयर अपने आप ही हिल रहा था। फिर उसके सामने अचानक से चंचला आ जाता है रानी भगवती के ड्रेस में, रानी भगवती के रूप में। वो लोग जब पूछे आप कौन हो तो चंचला बोलती है कि वो रानी भगवती है और वो अपने हवेली से किसी इंसान को जिंदा जाने नहीं देता। फिर सीन दिखाते हैं दूसरे दिन की, जब वैष्णवी आके पिछले रातों के पूरे घटनाएं रिकॉर्ड पे देख रहा होता। तभी एसीपी ने उसको बोला कि ये सब चंचला का नाटक है ताकि वो उधर से निकल पाए। फिर वैष्णवी ने चंचला के पास गया और उसके लिए डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर आया और डॉक्टर आके बहुत पूरे तरह से रानी भगवती का हैरेसमेंट कर रहा था। बाहर कैंप में ये फुटेज वैष्णवी और सारे पुलिस लोग मिलके देख रहा था। भगवती को हैरेस करते करते डॉक्टर ने अपना सारा हाथ पार कर चुका था और इसके लिए चंचला को बहुत गुस्सा आया और वो फिर से भगवती के रूप में आ गया। पहले तो वो डॉक्टर को पटका, उसके बाद उसने एक स्टोरी बताई। दोस्तों ये स्टोरी आप लोग ध्यान से सुनना, इस स्टोरी के अंदर बहुत कुछ है जो आप लोगों को बाकी राज खोलने में सहायता करेगा। चंचला ने खुद को रानी भगवती बताई और ये भी बताई कि राजा गोपाल देशमुख के कोई पुत्र संतान नहीं था, वो एक लौती कन्या संतान थी और निजाम ने जब उनके साम्राज्य पे हमला किया था तो सिर्फ 12 साल उम्र में उसने अपने हाथों पे तलवार उठा ली थी। फिर उसने चंद्रसेन नाम का एक आदमी का जिक्र किया जो कि रानी भगवती का सेनापति हुआ करता था। वो एक देशद्रोही था। उसने मौका देख के रानी का पूरा साम्राज्य लूट लिया और भगवान के घर तक भी नहीं छोड़ा। कुछ बातें चंचला ने अरेबिक भाषा में भी बोली थी। दोस्तों ये सब बातें आप लोग याद रखना, ये सब आगे वीडियो जानने के काम आएगा। फिर डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर ट्रीटमेंट लेते लेते सबको बताया कि चंचला एक मानसिक रोगी है, वो मेंटली डिसेबल्ड है। फिर वैष्णवी ने चंचला के बारे में जानने के लिए उसका फाइल खोली। फाइल खोल के उसको पता चला कि चंचला का तो अरबिक भाषा आता ही नहीं है। फिर उसने अरबिक भाषा में बात कैसे किया, उसको शक होता है। उसने गुरुजी को बुलाने का ठान लेते हैं। गुरुजी हवेली में आते हैं और एक पुतले के गले में एक नीरा का रुद्राक्ष बांध देते हैं और बोलते हैं अगर देखे कि ये रुद्राक्ष का रंग काला हो गया तो समझ लेना कि इस घर में प्रेतात्माएं हैं। और उसके बाद वो एक चंदन का पानी देते हैं और पानी देके इसको उसके कमरे में रखने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं अगर ये पानी से बदबू आए तो समझ लेना
कि चंचला के अंदर प्रेतात्मा है। इधर एसीपी को पता चला कि चंचला कुछ दिनों बाद ही रिहा हो जाएगा। ये सुन के एसीपी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि चंचला उसके भाई का कातिल है, इसीलिए वो चंचला को इतने आसानी से जाने नहीं देगा। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो रात को हवेली में जाएगा और चंचला को शूट कर देगा। बंदूक लेके वो हवेली के रास्ते पे निकल जाता है। हवेली के आने के बाद उसने पहले सीसीटीवी कैमरा को सीसीटीवी कैमरा को ऑफ कर देते हैं और उसके बाद हवेली के अंदर एंटर करते हैं। हवेली के अंदर आने के बाद उसका नज़र पड़ता है रुद्राक्ष के ऊपर, जो कि पूरा काला हो गया था। वो देख के डर जाता है। उसके बाद कोई अचानक से हवा आके उसको गिरा देते हैं। गिर जाने के बाद उसको वही चंदन का पानी मिला, जो कि बहुत बदबू और कीड़ा से भरा हुआ था। वो देख के वो उधर से चले जाते हैं। जब भी वो एक दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि चंचला को किसी ने बहुत ज़बरदस्ती गले में रस्सी लगा के झुला के रखे है। चंचला चीखी चिल्लाए जा रही थी और उसके बाद संपत ने उसको बचा लिया। बचाने के बाद उधर से चंचला गायब हो गई और दूसरे रूम पे जाके अपने हाथों में कीला घुसा के उसमें हाथौड़ी से ठोकने लगी। संपत फिर से उसको बचाने गई, लेकिन उसने संपत को एक धक्का दिया और वो बहुत दूर जाके गिर गई और उधर पे आग लग गई। चंचला सेंसलेस हो गई थी। फिर उसके बाद संपत ने उसको हॉस्पिटल में लेके आया। हॉस्पिटल में वैष्णवी भी आई थी। एसीपी के मुंह से ये सब बातें सुन के वैष्णवी चौंक गई और उसको लगा कि वो अभी ये केस हार गई। दूसरे दिन जब वैष्णवी अपने बच्चे के साथ पार्क में टहल रही थी, तब उसके बच्चे ने उसके साथ एक गेम खेला जिसमें वैष्णवी हार गई। उसके बाद उसके बच्चे ने उसको बोला कि सब कुछ आंखों के सामने रहते हुए भी आप हार गए। ये बातों के बाद से उसने समझ गया कि सब कुछ उसका आंखों के सामने ही था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। फिर उसने भगवती हिल विला पे गया और उसके बाद उसने समझ गया कि चंचला ने उसके साथ एक गेम खेला, क्योंकि आसपास के हर चीज़ चंचला ने पहले से ही देख के रखा था और सिर्फ उस चीज़ों का यूज़ करके चंचला ने सबको बेवकूफ़ बनाया। इधर चंचला को फिर से एक मेंटली जेल में रखा गया था, जहाँ पे उसके साथ मिलने के लिए शिव प्रसाद खुद आए। शिव प्रसाद जेल के अंदर घुसना चाहता था। उसने बोला चंचला का ये हालत कैसे हुआ, क्योंकि शिव प्रसाद जानता नहीं था कि चंचला को इंटरोगेट करने के लिए वो लोग भगवती हवेली पे लेके गया था। चंचला की मेंटली हालत बहुत ही ख़राब थी। वो शिव प्रसाद को देख के पहले टेबल के पीछे छुप गया और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आया। शिव प्रसाद ने उसके साथ बात करने की कोशिश की और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पता चलता है कि ये दोनों ने मिलके एक खेल रचाया था, जिसमें सारे लोग धोखा खा गए। फिर चंचला ने शिव प्रसाद को ये बोला कि कैसे वो ये सब कंट्रोल किया, कैसे वो खुद को रानी भागमती की तरह सजाई और कैसे वो सबको धोखा दिया। ये सब बातें उसने शिव प्रसाद को बोला। शिव प्रसाद भी उसके कारनामे से बहुत खुश हो गया। दोस्तों इधर से हम लोगों को पता चलता है कि शिव प्रसाद और चंचला के बीच में एक डील हुआ था। कुछ दिन पहले शिव प्रसाद चंचला के पास आया था कुछ 1800 करोड़ का डील के बारे में। तो इसमें चंचला राजी हो गई थी और उसने 300 करोड़ का दावा किया था, लेकिन चंचला उसके पास सिक्योरिटी मांगी थी कि क्या सिक्योरिटी है कि वो उसको पैसा देगा। उस हिसाब से शिव प्रसाद ने चंचला के अकाउंट पे पूरा 1800 करोड़ ही ट्रांसफ़र कर दिया और उसको बोला कि बाद में 1500 करोड़ उसको वापस करने के लिए। अभी आज के दिन ये डील उन दोनों का सक्सेस हो गया। इधर वैष्णवी को लगा कि चंचला ने उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वैष्णवी बहुत टेंशन में पड़ गई थी, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन फिर से उसको कुछ याद आया। वो दौड़ के भगवती विला के अंदर गई और उसके वो बातें याद करने बैठी जो बातें एक बार चंचला ने बोला था। दोस्तों अब आते हैं वो बातें जो बातें हम आप लोगों को पहले ही नोटिस करने के लिए बोली थी। चंचला ने अपने स्टोरी में बताया था कि उसका एक सेनापति था चंद्रसेन, जो कि उसका साम्राज्य लूट लिया और भगवान के घर तक लूट लिया। यहाँ पे भगवान के घर और मूर्ति चोरी की कनेक्शन बहुत है। चंचला के बातों से वो सेनापति शिव प्रसादी है और इसके मतलब मूर्ति चोरी भी शिव प्रसादी करते हैं। वैष्णवी को समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगा कि शिव प्रसादी वो आदमी है जो आदमी मूर्ति चोरी किया करते हैं, और ये भी वो समझ गई कि चंचला ने उन लोगों को एक भी झूठ नहीं बोला। चंचला ने अपने बातों से सब कुछ सच बोला था, लेकिन वो लोग ही वो पकड़ नहीं पाया। इधर शिव प्रसाद का डील कंप्लीट होने के कारण वो गाड़ी में गया पेपर लाने के लिए। तो शिव प्रसाद के आदमी ने उसको बोला कि अभी वो अपना 1500 करोड़ उसके पास से ले ले। तो शिव प्रसाद ने बोला वो 1500 करोड़ नहीं लेगा, वो पूरा 1800 करोड़ ही लेगा और उसको जेल में सरा के मारेगा। फिर शिव प्रसाद जेल में आए और चंचला को कागज़ दिए उसमें साइन करने के लिए। चंचला ने भी कागज़ में साइन कर दिया। शिव प्रसाद खुश हो गए। जाने के टाइम पे जब उसने साइन देखा तब उसमें लिखा था भागवती। शिव प्रसाद गुस्सा हो गया, बोला भागवती कौन है, तुमने क्यों ये वाला साइन किया है। इधर से दोस्तों हम लोगों को पता चलता है कि शिव प्रसाद ही वो आदमी है जिसने चंचला की ज़िंदगी से उसका शक्ति को छीन लिया है। सीन शिफ्ट होके आते हैं पास्ट में, जहाँ पे सब गांव वाले गांव खाली करके जा रहा था। तभी शक्ति को पता चला कि पिछले दिन रात में आके सब गांव वालों के अंदर पैसा बांटा गया है। शक्ति को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो गांव वाले का अच्छा चाहता था, इसीलिए गुस्सा होकर उसने चंचला को फ़ोन किया। तभी शिव प्रसाद भी वहाँ पे मौजूद
था। शक्ति ने बोला तुम मेरा गाँव ज़बरदस्ती खाली करवा रहे हो, तुम अभी घर पे आओ। चंचला घर पे आई और दोनों में बहुत बहस हो रही थी। फिर शिव प्रसाद भी वहाँ पे आई। फिर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये पूरा किया करतूते शिव प्रसाद का था, क्योंकि वो 8 गाँव के नीचे बॉक्साइट था जिससे शिव प्रसाद कमाना चाहता था। इसीलिए वो गाँव वाले के पास से उसका ज़मीन छीन के उसको पैसा देके उधर से भगा दे रहा था। फिर शिव प्रसाद ने उन लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाया। दोस्तों ये वही वीडियो क्लिप है जो हमने अपने वीडियो के फर्स्ट में देखा था। अभी शिव प्रसाद ने चंचला को बोला कि शक्ति के ऊपर गोली चलाने के लिए, लेकिन चंचला नहीं चला रहा था। लेकिन शिव प्रसाद ने बोला अगर वो शक्ति को नहीं मारेगा तो और भी सब गांव वालों को मार देगा और उसको बंदी बना के रखेगा। उसके बाद शक्ति खुद के ऊपर ही खुद गोली चला के मर गए। चंचला अकेली हो गई और फिर शिव प्रसाद उधर से चले गए। तब से जेल में बैठ के ही चंचला शिव प्रसाद को कैसे भी करके फंसाने का और मारने का मौका ढूंढ रहा था। और दोस्तों इधर पे हम लोग जान पा रहे हैं कि चंचला ने ही ललित के हाथों से ऊपर महल तक शिव प्रसाद के सारे काले करतूतों के डिटेल्स भेजता रहा। इधर पे दोस्तों चंचला का बदला पूरा हो गया था, लेकिन शिव प्रसाद ने अपने जेब से पिस्तौल निकाल के चंचला को गोली कर दिया और फिर एसीपी संपत आके शिव प्रसाद को गोली कर दिया और शिव प्रसाद उधर ही मर गए। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से और एक राज जानेंगे, वो रात के राज जहाँ पे एसीपी संपत ने चंचला को मारने के लिए हवेली पे गया था। उस दिन क्या हुआ था उसके सच्ची घटना है। दोस्तों पहले जो सब दिखाया गया था वो एक आंखों में धूल झोंकने का तरीका था। असली घटनाएं कुछ ऐसा हुआ था। उस दिन जब एसीपी चंचला को मारने के लिए हवेली पे गए थे, उसी दिन चंचला ने उसको वही रील्स दिखाया जो रील्स में शिव प्रसाद के आदमी लोग बहुत बेरहमी से सब लोगों का खून कर रहा था। और इधर पे ललित ने वैष्णवी के हाथों में वही रील्स दिया जो रील्स गांव वाले को बेरहमी से मारने का प्रूफ था। ये रील्स वैष्णवी देखने के बाद वो चौंक गए। फिर वो रील्स देखने के बाद वैष्णवी शिव प्रसाद के घर गए और उधर से सारे मूर्तियों को सरकार के हवाले कर दिए और शिव प्रसाद के हर एक आदमी को अरेस्ट किया गया। फिर चंचला ने शक्ति के नाम से एक फाउंडेशन खोला और सभी गाँव वाले को उसका अपना अपना डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिया। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि चंचला के पापा और चंचला के मम्मी दोनों ही बहुत बड़ा मैजिशियन थे और इसीलिए चंचला ने हर एक काम बहुत ही आसानी से करा। और फिर दोस्तों हम लोग चंचला को ये बोलने सुनते हैं कि उस दिन रुद्राक्ष को भी चंचला ने ही बदला था और वो चंदन पानी की जगह गंदा पानी लाके चंचला ने ही रिप्लेस किया था। जब चंचला को वैष्णवी और संपत ने ये बातें पूछा कि उसको अरबिक आता है, लेकिन उसके जवाब में चंचला ने ना बोला था कि उसको अरबिक नहीं आता है। तो फ्रेंड्स हम लोग लास्ट में सच में वो रानी भगवती को उस हवेली पे देखे हैं जिसने अपना होने का प्रूफ दे के रखे थे। तो हे फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेके। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।